सपा शासनकाल में था माफिया अतीक का राज। गुर्गे चलाते थे थाना, पुलिस कराते थे चाय नाश्ता, दिन में होती थी दारूबाजी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपित माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह सपा शासनकाल का माफिया हुआ करता था। उस वक्त भले ही सपा सरकार की थी, लेकिन अतीक अहमद अपनी मनमानी करता था। सपा शासनकाल में माफिया अतीक अहमद 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहा। 17 साल की उम्र में पहली बार अतीक अहमद पर हत्या का आरोप लगा था। अतीक के भाई अशरफ के खिलाफ भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे। अतीक अहमद का जन्म चकिया में हुआ। इनके पिता का नाम हाजी फिरोज था। फिरोज एक तांगा चालक थे। बताया जाता है कि हाजी फिरोज भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। उनकी माली हालत भी ठीक नहीं थी। बचपन में अतीक का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा, जिसके चलते वह 10वीं में फेल हो गया और वह इलाके के बदमाशों की संगत में आ गया। पैसों के लिए उसका जुर्म की दुनिया में कदम रखना भी गवारा नहीं था। वह मारपीट, अपहरण और रंगदारी वसूलने जैसे काम करने लगा। अतीक अहमद के ऊपर 17 साल की उम्र में हत्या का आरोप लग गया और इसके बाद अपराध की दुनिया में अतीक अहमद ने कदम रख दिया। सपा सरकार में अतीक अहमद का गुंडाराज खूब चला। सपा की सरकार में प्रयागराज के थानों में या तो उसका आदेश चलता या फिर उसके गुर्गे जाकर मनमर्जी करते। किसी भी पकड़े गए शख्स को थाने से रिहा कर देते और कभी अपने विरोधी या दुश्मन को थाने में जाकर मारते पीटते तथा धमकाते थे। कप्तान से लेकर सीओ और थानेदारों के अंदर माफिया अतीक अहमद का खौफ इस प्रकार था कि उनके खिलाफ कोई भी जाने से डरता था। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अतीक के आदेश को कोई नजरअंदाज कर सके। उसकी एक आवाज से पूरा थाना इकट्ठा हो जाता था। माफिया अतीक अहमद का गुंडाराज एक फिल्मी सीन जैसा था। अतीक अहमद और उसके गुर्गे थाने के पूरे स्टाफ से चाय नाश्ता भी करवाते थे और दिन में दारूबाजी भी होती थी। सपा शासनकाल में माफिया अतीक पहले विधायक और फिर सांसद रहा। शहर के थाने करेली, शाहगंज, खुलदाबाद, धूमनगंज, सिविल लाइंस और उधर पिपरी तथा पूरा मुफ्ती में अतीक के नाम पर उसके गुर्गे डेरा डालते थे। थाने की पूरी ड्यूटी इसके गुर्गे ही निभाते थे। किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है यह अतीक और उसके गुंडे तय करते थे। अगर थाने के थानेदार किसी चोर या गुंडे को पकड़ कर लाते थे तो उस थानेदार को अतीक अहमद के गुर्गे बेरहमी से पीटते थे। माफिया अतीक अहमद के आदेश के खिलाफ अगर कोई जाता तो इसका मतलब उसका बोरिया बिस्तरा बांध दिया जाता था। कप्तान को बताया जाता तो वो भी खून के घूंट पी कर रह जाते थे। वर्ष 2012 से 2017 तक तमाम ऐसे मामले हैं जब अतीक और अशरफ ने ही नहीं बल्कि उसके गुंडों ने भी थाने में जाकर मनमानी की। अशरफ तो कई बार खुलदाबाद और शाहगंज थाने जाकर पकड़े गए लोगों को छुड़ा लाया। एक बार कार शोरूम के मालिक को पीटकर जेल में बंद कर गया। ठीक ऐसा ही मामला 2014 का भी है। तब प्रदेश में सपा सरकार थी, मतलब अतीक के लिए अपनी सरकार। अतीक के करीबी ने मेजा के एक कारोबारी से 3 डंपर किराए पर लिए थे, लेकिन उसने 2 महीने तक एक पैसा नहीं दिया, जिसके चलते मेजा का कारोबारी अपने डंपर वापस ले गया। अतीक के करीबी ने उसे उठा लिया और सिविल लाइन थाने में रखकर पुलिस की मौजूदगी में प्रताड़ित किया। आखिर में उसे मारने पीटने के बाद धमकी देकर छोड़ा कि डंपर भूल जाना। पुलिस वाले नतमस्तक होकर देखते रहे, क्योंकि सबको पता था कि अगर कोई उनके खिलाफ गया तो समझ लो उसका बोरिया बिस्तर बंद गया।